हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं वापस आ चुका हूं अपने एक नए वीडियो के साथ जो कि है जेएनवीएसटी क्लास 9 के रिगार्डिंग, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन मैं करा रहा था पार्ट 1 और ये है हमारा पार्ट 2। तो कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और जेएनवीएसटी के लिए ही और साथ ही साथ और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा इन सब क्वेश्चंस को। और मैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराऊँगा, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए और आगे इसको प्रैक्टिस करने में और एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी भी हो। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या x के दोगुने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिया जाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या x का मान है, ठीक है। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या रखा है कि एक संख्या x है, ठीक है। उसमें मैं कितने जोड़ता हूँ, पहले 27 जोड़ता हूँ, ठीक है, 27 ऐड करने के बाद, ठीक है। फिर क्या करता हूँ मैं इसमें, फिर 13 अगर ऐड कर देता हूँ तो ये कितना बन जाता है, 60 बन जाता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। x + 27 + 13 कितना हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस्टेक किया था, ठीक है। यदि किसी संख्या x के दोगुने में, x के दोगुना यानी कि x का दोगुना हो जाएगा ट्वाइस x, ठीक है। x की दोगुनी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस x। मैंने ये मिस कर दिया था, ठीक है, अब हो गया पूरा। तो x का दोगुना ये हो गया ट्वाइस x और इन दोनों को सिंपल प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 27 + 13 40, कितना हो गया 40 इक्वल टू ये हो गया हमारा 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इस x को उधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये 2x और इधर 60 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 20। अब इस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 10। तो x का वैल्यू कितना आया, 10, और ये था हमारा आंसर। और ये प्रीवियस ईयर 2021 सॉल्व पेपर में आया हुआ था एग्जाम में नवोदय का, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं आगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉज करके आप इसे नोट डाउन करके कॉपी में मेंशन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या करने को कहा है, विस्तृत करने को कहा है। किसे, a + 2b - c के होल स्क्वायर को, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को अगर ये नहीं पता होगा a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये मैं बता देता हूँ। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान सा तरीका देखिए, ठीक है। इस पे सीधे इस फॉर्मूला पे इसे ला देना है। कैसे, a है तो ये हमारा a², ये b है तो हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 2 और b दोनों है तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 2² हो जाएगा 4 + b², ये उसके बाद b², ठीक है। ये हमारा हो गया प्लस, यहाँ पे +c² क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस है और कभी भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर के अंदर में कोई भी चीज़ जाती है तो वो हमेशा प्लस, नेगेटिव अगर स्क्वायर के अंदर में जाती है तो पॉजिटिव होकर निकलती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये -c² का हो जाएगा +c², ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2ab है, ठीक है। क्या है हमारा, 2ab दे रखा है, ठीक है। तो 2ab, सॉरी, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2ab दे रखा है, ठीक है। तो जो 2ab दे रखा है इसको हम कैसे करेंगे, तो ये जो 2ab दे रखा है यहाँ पे 2 लिखेंगे फॉर्मूला का, a और ये b, ठीक है। ये a और b, तो a लिखेंगे इंटू a और ये b का यहाँ पे ट्वाइस b, ठीक है, 2b लिख दिया, प्लस क्या दे रखा है, और फिर 2bc, फॉर्मूला का 2 लिखा, यहाँ पे b का वैल्यू
2 इंटू बी और सी का वैल्यू कितना है माइनस, यहाँ पे सी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस सी लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही करके फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 सी ए, 2 सी का वैल्यू कितना है माइनस सी है, ठीक है, और ए का वैल्यू यहाँ पर जस्ट ए है। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम हमें जो करना है वो देखिए, बस ये इस सम को आगे लेके चलना है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये 4b स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 कितने हो गए प्लस 4ab। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस है और ये सब इंटू में है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, ये होगा हमारा माइनस 2 इंटू 2 4b इंटू सी, बी सी, यहाँ पे भी माइनस इंटू प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस, और c इंटू ए क्या होगा 2ca, और ये था हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको शॉर्ट टाइम में ये डायरेक्टली फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला भी साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21 डिवाइड बाई 24 इंटू 8/7 किसके बराबर है, ठीक है, बराबर है। ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इसको पूरी सिंप्लीफाई कर देना है, इसको कट कर देना है, ठीक है। तो सिंपली 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 3 इंटू 3 कट गया, अल्टीमेटली आंसर कितना हुआ 1, और ये था हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो सबसे दमदार और सबसे मस्त ट्रिक के साथ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लास्ट के आखिरी 2 क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही मतलब मज़ेदार है। और वो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए है, बहुत मतलब एक टफ लेवल का क्वेश्चन है जो आते रहता है हर एक एग्ज़ाम में, वो चाहे आप स्टेट लेवल के कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम, वो आते रहता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है लास्ट का 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी संख्या x के x में से 3 घटाया जाता है, क्या दे रखा है, किसी संख्या x में से 3 घटाया जाता है, ठीक है, कोई संख्या x है, उसमें से कितना घटाया, क्वेश्चन 3, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, इस अंतर को 4 से गुणा करने पर ये जो आंसर आया उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल 20 आता है, तो ये जो आंसर आता है कितना आता है 20, ठीक है, ठीक है। तो कहा है कि यह समीकरण है, मतलब समीकरण बनाना है, यानी कि हमें ये इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था। तो नॉर्मली इक्वेशन कभी भी याद रखिएगा, जब भी इक्वेशन आप फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के लिए सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इक्वेशन बनता जाएगा, बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दे रखा था x में से कितना घटाना था 3 माइनस करना था, तो मैंने x से 3 माइनस किया। उसके बाद कहा कि जो इसका जो आंसर आ रहा है उससे हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हमने 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फाइनली आंसर कितना दे रहा है 20, तो ये मैंने लिखा और ये हमारा करेक्ट इक्वेशन होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, तो देखिए ये हो गया हमारा, इस 4 से पहले इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, x माइनस 3 इक्वल टू 5, और ये हमारे हो गए x का वैल्यू, ये 5 है माइनस इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू कितना है 8, ये हमारा फाइनली आंसर होता, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अगर हम लोग अगर चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो x का वैल्यू था, 8 में से 3 घटाने के बाद माइनस करने के बाद कितना आता 5, और 5 में 4 मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 4 जा 20 आ गया आंसर। तो ऐसे करके हम आंसर को चेकआउट भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर गलत है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए पढ़ते हैं आगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज में तीन कोण का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने के बराबर है, चौथा कोण की माप है। ठीक है, एक चतुर्भुज में तीन कोण का योगफल, एक चतुर्भुज यानी कि ऐसा कोई फिगर होगा, ठीक है, हमें नहीं पता। और उसके बाद क्या दे रखा है, इसमें तीन कोण का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने के बराबर है। ठीक है, इन तीनों का सम, ठीक है, इन तीनों का सम कितना होगा, इसके दोगुने के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा 4 होता है। ठीक है, तो कह रखा है कि अगर मैं 1 + 2 + 3, ठीक है, करूं तो ये जो फोर्थ है इसका ट्वाइस ऑफ एंगल 4 होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 करूं तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 4 होगा। ये हमें कंडीशन दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना है कि हमें फाइंड करना है एंगल 4 कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैं कर लूँगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए कैसे करेंगे इसे, ये देखिए। ठीक है, सपोज लेट कर लीजिए इसको x। ठीक है, ये एंगल 4 कितना होता x, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल x हो जाता। इसको हम कितना कंसिडर करेंगे, 1 + 2 + 3। ठीक है, 1 + 2 + 3, हमें ये पता है कि ये जो चतुर्भुज होता है इसके आंतरिक कोण यानी कि जो अंदर में चारों जो एंगल है उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एंगल 4 है, अगर मैं ये चारों का सम अगर 360 होता है उसमें से मैं एक एंगल निकाल दूं तो इसको मैंने कंसिडर कितना किया था, x, तो उसमें से मैं एक x निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 360 डिग्री माइनस x इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा था कि ये इसके 2 गुना ट्वाइस ऑफ x है, ये मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें x का वैल्यू सिंपल फाइंड करना है और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस ये वाला पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये मैं करता हूँ 360 इक्वल टू ये x माइनस का इधर जाएगा इस साइड इक्वल टू के इस साइड, तो क्या होगा प्लस, तो 2x + x कितना होगा 3x। अब इसे काटते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और ये 0, तो 120। तो x का वैल्यू कितना आया, 120 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा एंगल है कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। और यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन दे रखा है 2x - 3 / 4 - 2x - 1 / 2 इक्वल टू x - 2 / 3। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए इसे सॉल्व करने का एक सबसे आसान सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, पहले देखिए कि पहले इस तरफ का सॉल्यूशन करेंगे, फिर इधर जाकर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम काम करते हैं इस डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको हम क्या करते हैं 4 बनाते हैं। उसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, ये होगा 2x - 3 / 4 - 2 × 2 = 4x। ठीक है, अच्छा, और ये 2 × 1 कितना होगा 2 / 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया।
इसके बाद ये हमारा क्या दे रखा था, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। चलिए अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम डायरेक्टली इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये 2x प्लस में है और ये 4x माइनस में है, तो 4 माइनस 2 ये क्या होगा, माइनस 2x, ठीक है। और ये माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा, माइनस ऑफ 5, और ये डिवाइड में कितना होगा, 4। आगे बात समझ में। अब इक्वल टू के इस तरफ ये क्या होगा, x माइनस 2/3। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें आम बात है आना। ऐसे करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला इक्वल टू के इस साइड ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला इधर का नीचे वाला इधर ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एरो से मैंने डोनेट कर दिया है, ठीक है। ये वाला इधर जाके इधर ऊपर में मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया जाए तो 3 2 जा 6 माइनस 6x, और ये माइनस 5 3 जा 15 माइनस ऑफ 15। ये इधर इस 4 को इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 इंटू एक्स 4x, और फिर 4 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ माइनस 4 2 जा 8। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 4x और 8, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना था, बस x का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ पे ये क्या है, 6 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 8 यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये करते हैं हम, माइनस 15 प्लस 8 इक्वल टू 4x प्लस 6x, और ये हमारा हुआ इधर 10x, और इधर 15 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -7, ठीक है, -7। इसके बाद जब ये -7 आया, यहाँ पे 10 है, तो इस 10 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। -7/10 ये क्या है, हमारा x का वैल्यू, और ये दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामिक संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, मतलब स्क्वायर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक 269 दे रखा है, ठीक है, और इसमें ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे प्लस किया जाए, x ऐसा कौन सा नंबर प्लस किया जाए ताकि ये नंबर क्या बन जाए, हमारा स्क्वायर बन जाए, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 20 तक हमें स्क्वायर लर्न करना है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। ये हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है, किसके, 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है, यानी कि 16 से ज़्यादा है और 17 से कम है। तो 289 से हमें क्वेश्चन में जोड़ने को बोला था ना, ऐड करने को बोला था, तो नीचे वाला लेंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला होता ना तो ये ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला लेते, ठीक है, 16 का लेते। लेकिन यहाँ पे हमें ऐड करने को बोला है तो 17 का लेंगे। तो 289 में से हम क्या करेंगे, 269 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा आंसर। यानी कि अगर हम इस 269 में 20 अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 289, ये और ये स्क्वायर होता हमारा 17 का, ठीक है, 17 का हमारा ये स्क्वायर होता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
अगर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था कि आखिरी के 2 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार कराने वाला हूं, जो कि आगे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वो दोनों क्वेश्चन का टाइम आ चुका है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर 20% कम हुई, जनसंख्या में कुल कमी हुई। क्वेश्चन में दे रखा है एक शहर है, ठीक है, क्या है, एक शहर है, ठीक है, उसकी कुछ जनसंख्या होगी, ठीक है, एक शहर, ठीक है, ये एक शहर है, इसकी कुछ जनसंख्या होगी, मान के चलिए 2010, ठीक है, 2010 में ये क्या हुआ, 10% इसके जनसंख्या 10% बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। और 2011 में इसकी जो जनसंख्या है 20% घट गया, ठीक है, 20% घट गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि ओवरऑल इसकी जो जनसंख्या है वो अभी बढ़ी हुई है या फिर घटी हुई है, ठीक है, और घटी है तो कितना घटी है, बढ़ी है तो कितना बढ़ी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको बहुत ही आसानी से कैसे करेंगे, ठीक है, 10%, यहाँ पे 10% दिया हुआ है, 10% क्या हुआ था, बढ़ गया था, इंक्रीज हुआ था। तो 10% का मीनिंग आपको पहले बता देता हूँ। 10% यानी मतलब होता है 10/100। ये क्वेश्चन हो गया। जब हम इसको मिनिमाइज करके काटते हैं तो 1/10 आता है। मतलब अगर 10 बंदे थे उस गांव में तो बढ़ के कितने हो गए, पहले साल में तो 11 हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखा था, 20% कम होगी, अगले साल क्या हो गई, 20% कम हो गया। फिर अब इस 20% को अगर हम चेंज करें तो 20/100 होता है, इसको भी काटे तो 2/10। यहाँ पे बढ़ा था यानी कि इंक्रीज हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था, 10 में ये 1 ऐड किया था। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, तो 10 से ये 2 को माइनस करेंगे। तो दूसरे साल में 10 बंदे थे और घट के कितने हो गए, 2 बंदे घट गए तो कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, कितने हो गए, 8, ठीक है। यानी कि 10 10 जाए, अब इन दोनों को हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 10 जाए कितने हो गए, 100, यानी कि टोटल 100 बंदे थे और 11 × 8, 11 8 जाए कितने हो गए, 88। अब बचे हैं वहाँ पे उस गांव में कितने बंदे बचे हैं, 88 बचे हैं। यानी कि यहाँ पे घाटा हुआ है, कितना का घाटा हुआ है, इन दोनों को माइनस कर लिया जाए, 100 में से 88 माइनस करने से कितना आएगा, 12। यानी कि हमें घाटा हुआ है 12% का, हमें घाटा हुआ है कितना, 12% का। ये हमारा था इसका आंसर। और ये सबसे शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। और अलग तरीक़ों से आप अगर इसको करना भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और जल्दी से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने ये शानदार से ट्रिक आपको बताया है। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका क्वेश्चन यूँ चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आखिरी क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। यदि किसी संख्या में 20 की वृद्धि हो जाती है और फिर उसमें 20 की कमी आ जाती है तो इसे शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत होगी। यानी कि अगर एक कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है उसमें अगर सपोज पहले तो 20% का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 20%। उसके बाद क्या होता है, फिर 20% क्या हो जाता है, 20% क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पहले साल क्या हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट 20% इंक्रीज, सेकंड क्या हो जाता है, 20% डिक्रीज हो जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है या ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है। इसको भी कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। ये 20% का मतलब 20/100 काटेंगे तो ये कितना हुआ, 2/10। यानी कि फर्स्ट ईयर 10 रुपए का कितना हो जाता, 2 बढ़ जाता है, यानी कि 12 हो जाते हैं, ठीक है।
दूसरे साल क्या होता, 10 का घट के कितना हो जाता है, 10 से 2 घट जाता है तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 10 जा कितना हो गया 100, और ये 12 8 जा कितना हो गया 96। यानी कि अगर 100 अगर होता तो ओवरऑल उसको मिलता 96 रुपीज़। कितना का घाटा लगा, 4 का, यानी कि 4% का हमें क्या हुआ, लॉस लग गया। ये हमारा था आंसर। ऐसे करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड करना है तो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।